Hello students, welcome to your channel. This is part 2 multiple intelligence of your NCERT book class 6th chapter number 6. पार्ट 2 है इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस. Each one of us is skilled or good at something. But do you know that different people are intelligent in different ways? तो ये बोला गया है यहाँ पे कि हम सब लोग स्किल्ड हैं कुछ ना कुछ करने के लिए. और क्या आपको पता है कि अलग अलग आदमी, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है. तो देखेंगे हम किस किस टाइप की इंटेलिजेंस हैं. पहला हम बात करेंगे विजुअल इंटेलिजेंस. तो अगर आप ये सब चीज़ें हैं तो आप विजुअली इंटेलिजेंट हैं. सुनिए, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स. तो जब आप सोचते हैं तो आप पिक्चर्स के द्वारा सोचना पसंद करते हैं. क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स. और आप दिमाग में अपने इमेजेस क्रिएट करते हैं ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें. यू इन्जॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़. तो आपको मैप्स देखना, चार्ट्स देखना, पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना पसंद है. यू आर गुड एट पज़ल बिल्डिंग. पज़ल होती है ना घर पे, वो या आपने कभी देखी हो पज़ल्स, उसके उसको बिल्ड करना आपको पसंद है. इसके बाद बच्चों, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, आ सेंस ऑफ डायरेक्शन. तो आपको रीडिंग, पढ़ना, लिखना, मैप्स को देखना, समझना, ग्राफ्स को देखना और समझना, डायरेक्शंस को देखना और समझना, स्केच करना, पेंटिंग करना, चीज़ों को जोड़ना, तोड़ना और उन्हें अच्छा करना, ठीक करना. मतलब घर में कुछ ख़राब हो गया तो उसे ठीक करना, पिक्चर्स को समझना. ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, तो आप जो है विजुअली इंटेलिजेंट हैं. यू कैन बिकम अ, आप क्या क्या बन सकते हैं. अगर देखो आपके पास ये सब चीज़ें, आप अगर ऐसे सोचते हैं तो आप क्या बन सकते हैं. आप एक नेविगेटर बन सकते हैं. आप एक स्कल्प्टर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, इन्वेंटर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं. अगर बच्चा आप ये सब कर सकते हो तो आप ये सब बन सकते हो. नेविगेटर होता है रास्ता बताने वाला, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, खोजी. आर्टिस्ट मतलब कलाकार, स्कल्प्टर मतलब चीज़ों को बनाने वाला, आर्किटेक्ट घर को डिज़ाइन करने वाला, घर को बताना कि ऐसे ऐसे घर बनाना है. इंटीरियर डिज़ाइनर जो घर के अंदर सामान होता है उसको डिज़ाइन करके बताना भी आपको सामान को कैसे रखना है. उसके बाद है बच्चों वर्बल इंटेलिजेंस. यू लाइक टू यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. और आपको वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ करने में अच्छा लगता है. यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स. और आप अच्छे से बोलते हैं और आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वर्ड्स में सोचते हैं, पिक्चर्स के बे और पिक्चर्स में नहीं सोचते. यू आर गुड एट स्पीकिंग. बोलने में अच्छा है. राइटिंग में अच्छे हैं आप. कहानी बताने में अच्छे हैं आप, स्टोरी टेलिंग. लिसनिंग, सुनने में अच्छे हैं. एक्सप्लेनिंग, डिटेल्ड एक्सप्लेन, बताने में, किसी को किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में आप अच्छे हैं. पढ़ाने में अच्छे हैं. यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. शब्दों के मीनिंग को समझ पाते हैं, ह्यूमर को यूज़ कर सकते हैं. रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं. कन्विंसिंग समथिंग ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू. और किसी को कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात के लिए. यू कैन बिकम अ पोएट. आप एक पोएट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लॉयर वकील बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, और ट्रांसलेटर बन सकते हैं. ट्रांसलेटर मतलब जो अलग अलग भाषाओं को ट्रांसलेट करके बताता है. मैथमेटिकल इंटेलिजेंस.
यू लाइक टू यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड नंबर्स। तो आपको लॉजिक, रीजन्स और नंबर यूज़ करना पसंद है। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, हमेशा अपनी आसपास की दुनिया में आप के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू दी एक्सपेरिमेंट्स, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल्स, experimenting, questioning and wondering about natural events, doing mathematics, calculations, working with geometric shapes। तो आप पजल सॉल्व करना आपको पसंद है, एक्सपेरिमेंट करने आपको पसंद है, क्वेश्चनिंग करनी पसंद है, नेचुरल इवेंट्स के बारे में सोचना पसंद है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना आपको पसंद है, और ज्योमेट्री की शेप्स बनानी पसंद है। तो आप क्या क्या बन सकते हो बच्चों? यू कैन बिकम अ इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं वो, रिसर्चर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बन सकते हो बच्चों। बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है बच्चों। बट देयर आर मैनी अदर्स टू, पर काफ़ी और टाइप की भी इंटेलिजेंस है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको सब कुछ सीखना है, सब कुछ आप अगर जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेक्टिव होना है, लोगों से बातचीत करना सीखना है, क्योंकि केवल पढ़ाई ही जीवन में काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी हैं। ठीक है बच्चों, रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ो और देखो कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस आपको बेस्ट डिस्क्राइब करती है। Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you। और याद रखना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप की हो, आप में ये भी हो सकती हैं, इन दोनों का मिक्स हो सकता है, इन दोनों का मिक्स हो सकता है आप में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल अगर यही है तो ये तभी आप ये सब बन सकते हो, ये सब आपकी मर्ज़ी है बच्चा, आप कुछ भी बन सकते हो। बॉडी इंटेलिजेंस, बॉडी इंटेलिजेंस में यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स, आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पसंद करते हो। एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, और ऑब्जेक्ट्स को बड़ी स्किलफुली आप हैंडल करते हो। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, और आप जो है बॉल को कैच कर सकते हो और हिट कर सकते हो। एंड लाइक टू डांस, और डांस करना पसंद करते हो। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और आप याद करते हुए इधर उधर घूमना चाहते हो। यू आर गुड एट डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब ठीक से बैलेंस बनाना, डांस करना, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग में मिमिकिंग मतलब दूसरे की आवाज़ निकालना, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट अ, और बिल्ड, अपने हाथों से कुछ कुछ चीज़ें बनाना। योर एक्सप्रेस यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, और अपने जो फीलिंग्स हैं वो आप अपनी बॉडी के थ्रू बताते हैं। यू कैन बिकम अ डांसर, आप एक डांसर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर पीटीआई बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन बन सकते हैं। और अब बात करेंगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की। यू लाइक टू प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक, और आपको म्यूज़िक प्ले करना और बजाना पसंद है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप साउंड्स के बारे में सोचते हैं, रिदम्स एंड पैटर्न्स। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक आइदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हेयर। तो आप जो है एक म्यूज़िक की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो आप अप्रिशिएट करते हैं उसको या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं जब आप उसे सुनते हैं। यू आर गुड एट सिंगिंग, विजलिंग, फिजिकल प्लेइंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स।
आप सिंगिंग में अच्छे हैं, सीटी बजाने में अच्छे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हैं, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूज़िक, तो धुन बनाने में अच्छे हैं, धुन को पहचानने में अच्छे हैं और म्यूज़िक बनाने में अच्छे हैं। रिमेंबरिंग मेलोडीज़, मेलोडीज़ को याद करने में अच्छे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक की स्ट्रक्चर और रिदम को जानने में अच्छे हैं। यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, तो आप जो हैं म्यूजिशियन बन सकते हैं, डिस्क जॉकी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स, आप दूसरों को समझना पसंद करते हैं। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों ये बार बार ना ऊपर जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, कुछ इसमें टेक्निकल एरर है शायद, कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड अदर्स, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखना पसंद करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड या फील करना चाहते हैं, हाउ वो लोग कैसा फील करते हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज टीम, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं और लोगों को, पीपल को कोऑपरेट करने करके उन्हें एज अ टीम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यू आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट व्यू, आप जो हैं किसी चीज़ को दूसरे के व्यू से देख सकते हैं। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स, तो आप दूसरे लोगों की मूड और फीलिंग्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, नोटिसिंग पीपल्स मूड, नोटिसिंग पीपल्स मूड, मूड्स, कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, तो आप जो है ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, लोगों के मूड को नोटिस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ट्रस्ट बना सकते हैं। यू कैन बिकम अ काउंसलर, आप एक काउंसलर बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बिजनेस पर्सन बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। बच्चों ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ये जो है इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।